स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट कवर किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेप्ट कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग सीखा था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए कॉस्ट क्या है कंपनी के लिए। आप बताइए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कंपनी क्या पे करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? डिविडेंड। लेकिन अगर हम देखें कि हमने कितने रुपए में अपने कैपिटल को इशू किया, ठीक है, और उस पर कितने रुपए का टैक्स लगा और उसके बाद हमें कितने रुपए का हम डिविडेंड दे रहे, तो अगर हम नेट कॉस्ट देखें कि कंपनी के लिए नेट कॉस्ट क्या आती है, तो उसको जाना जाता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ द एनुअल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बाय द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यानी कि जितना आप डिविडेंड दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे और आपको बदले में कितने रुपए मिल रहे हैं, आपने कितने रुपए में वो शेयर्स इशू करे थे, यानी नेट प्रोसीड्स क्या थी, उसके कंपैरिजन में आपकी कॉस्ट क्या है उस कैपिटल के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल। देखो, जैसे आपका डेप्ट में कंसेप्ट था इरिडीमेबल डेप्ट एंड रिडीमेबल डेप्ट, ऐसे ही आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, KP इक्वल टू DP अपॉन KP। KP इक्वल टू DP अपॉन KP। DP क्या है आपका? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, एंड KP क्या है आपका? नेट प्रोसीड्स ऑफ, क्या है आपका, यहाँ पे आपको ये गलत हो चुका है, यहाँ पे आएगा आपका प्रेफरेंस शेयर। तो नेट प्रोसीड्स क्या है आपकी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कितनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है कॉस्ट निकालने के लिए। KP इक्वल टू क्या आना है ऊपर आपका? डिविडेंड, कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हो अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, डिवाइड बाय व्हाट? नेट प्रोसीड्स, यानी आपकी नेट प्रोसीड्स क्या है। क्लियर? यहाँ पे आप जैसे ये KP लिखा है, आप इसको कट करके NP कर लीजिए, ये थोड़ा गलत हो चुका है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि KP इक्वल टू DP अपॉन NP, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, आइए इसका एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। XYZ लिमिटेड इशूज़ 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कॉस्ट ऑफ इशू इज़ ₹2 पर शेयर। Calculate cost of preference share capital if these shares are issued at par, premium, at a premium of 10% and at a discount of 6%। देखिए, मैं जो इलस्ट्रेशन लेकर आई हूँ इसमें मैंने आपको तीनों कैटेगरी कवर कर दी है आपकी। नंबर 1 एट अ पार, नंबर 2 प्रीमियम एंड नंबर 3 डिस्काउंट। ठीक है, तो हम तीनों ही कैटेगरी में देखेंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेप्ट कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे अपना DP अपॉन NP इंटू 100। अब बताइए आपका DP कितना है? मैंने आपको जब डिबेंचर्स का बताया था तो हम बताया था कि इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे दिया जाता है। सिमिलरली जब भी आप डिविडेंड पे करते हैं, डिविडेंड भी हमेशा आपका किस पे होता है? पार वैल्यू पे। ठीक है, तो अगर मैं डिविडेंड कैलकुलेट करूँ तो डिविडेंड क्या आएगा? 100 का 8%। ओके, अब देखिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ इशू है या अपने नेट प्रोसीड्स है वो कैसे कैलकुलेट होगी। इसमें लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की थी? आपका हर एक शेयर 100 रुपये का था। ठीक है, हर एक शेयर 100 रुपये का था और आपकी कॉस्ट ऑफ इशू कितनी आई है? ₹2 पर शेयर। ठीक है, तो आपके हाथों में या आपको नेट अमाउंट कितनी मिली? नेट अमाउंट आपके हैंड में कितनी आई? ₹98, क्योंकि कॉस्ट भी आपने बियर करी ₹2 पर शेयर। ठीक है, तो नेट प्रोसीड्स कितना हो गया आपका? 98। तो हमने क्या किया? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी 8 अपॉन 98 इंटू 100। तो कैलकुलेशन आप जब अपनी करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या आ जाएगी आपकी? 8.26%। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा।
कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, व्हेन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। अब सेकंड केस में है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को किस पे इशू करा गया है, 10% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम पे आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, पार वैल्यू पे। पार वैल्यू क्या है आपकी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का 10% क्या होगा आपका 10 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 110। अब 110 ही मेरा अमाउंट आ चुका जितने में मैंने इशू करे अपने शेयर्स, लेकिन इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को भी डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 110 में से 2 रुपीज़ माइनस करने के बाद मेरे हाथ में नेट अमाउंट कितना आता है 108, ठीक है। 108 मेरे हाथ में नेट अमाउंट आता है। तो देखिए डिविडेंड में कोई चेंजेस नहीं है इस केस में, आपका डिविडेंड आपका 8% ही रहेगा 100 का, ठीक है। और नेट प्रोसीड्स आपका क्या हो गया 108, ठीक है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7.41%। चलिए डिस्काउंट का देखते हैं। जब आपका प्रेफरेंस शेयर, अच्छा डिस्काउंट मैंने इसमें लिखा नहीं है सोल्यूशन, क्योंकि आई वांट कि डिस्काउंट का सोल्यूशन आप खुद करें, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिस्काउंट पे इशू कराया जाता है तो डिस्काउंट पे आप किस पे देंगे, पार वैल्यू। 100 का 6% कितना होगा 6। तो अगर आप डिस्काउंट क्या है, दिस इज़ लॉस फॉर द कंपनी, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो माइनस करने के बाद अमाउंट कितना है 94। अब 94 में आपने चाहा कि आप अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू करोगे, लेकिन उसमें से आपको क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को भी माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट भी आप माइनस करेंगे अपनी। तो 100 माइनस 6 इक्वल टू 94, और 94 में से आप क्या करेंगे, अपनी 2 रुपीज़ की कॉस्ट माइनस करेंगे। तो आपकी नेट प्रोसीड्स क्या आ गई 92, ठीक है। तो थर्ड केस में डिविडेंड इज़ 8 रुपीज़ एंड योर नेट प्रोसीड इज़ 92। तो 8/92 मल्टीप्लाई 100, ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। क्लियर। तो अगर हम बात करें इस केस की कि जब आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकालते हैं कौन सी कैटेगरी में, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आपकी यहाँ क्या आएगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में निकालते हैं तो फॉर्मूला आपका क्या है, KP इक्वल टू DP अपॉन NP, ठीक है, DP अपॉन NP। चलिए सेकंड टॉपिक पे आते हैं इसी के, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे आपका कॉस्ट ऑफ डेट में फॉर्मूला था, सिमिलर फॉर्मूला आपका कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आता है। बस क्या चेंज है, कॉस्ट ऑफ डेट, बिकॉज डेट पे आप क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट को रिप्लेस कर दिया गया है डिविडेंड से। तो यहाँ पे बस आपका डिविडेंड आ जाएगा, सेम फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल KP इक्वल टू DP प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय N। N क्या है आपका, जितना भी आपका मैच्योरिटी पीरियड था, जितनी भी लाइफ थी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, डिवाइड बाय RV अपो प्लस NP डिवाइड बाय 2। क्लियर। ठीक है, लिखा है KP इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, DP इक्वल टू डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। RV आपका क्या है, रिडीमेबल वैल्यू, NP आपका क्या है, नेट प्रोसीड्स, ठीक है। और N डिनोट्स फॉर नंबर ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। क्लियर। देखिए इसका इलस्ट्रेशन, ABC लिमिटेड इशूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट पार, redeemable at a premium of 10% after 4 years. The cost of issue is 2 रुपये per share. Calculate the cost of preference share capital. देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि 20,000 आपके शेयर थे, 8%, ठीक है, 100 रुपीज़ वाले प्रेफरेंस शेयर्स थे जिसको आपने इशू करा है किस पे, एट पार। रिडीम करना है आपको 4 साल बाद, यानी N इक्वल कितना है आपका, स्मॉल n इक्वल टू 4। किस पे करना है रिडीमेबल, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। RV से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी।
उसके बाद क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ इशू, कॉस्ट ऑफ इशू कितना है आपका 2 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्या है, फॉर्मूला आपने पुट किया, के पी इक्वल टू डी पी प्लस आर वी माइनस एन पी के पी इक्वल टू डी पी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय एन। अच्छा, ये आपको मैंने तब भी डिस्कस किया था कि जो ये अपॉन डिवाइड में एन आएगा, ये खाली जो आपको ब्रैकेट में लिखी हुई है उसके नीचे ही आएगा। जो आपके ब्रैकेट में टर्म्स लिखी हुई है आर वी माइनस एन पी, इसके अपॉन में ही आएगा। आपको पूरे के आपको होल डिवाइड नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है कि डिवाइड बाय एन। आपको क्या करना है, आर वी माइनस एन पी, इसके नीचे ही बेसिकली आपको एन से डिवाइड करना है। फिर आपको क्या आता है, होल डिवाइड आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाय 2। ओके। अच्छा, आपका डिविडेंड कितना है, 8% है अगेन क्वेश्चन में, ठीक है। तो डिविडेंड से रिलेटेड तो कोई भी डाउट नहीं होगा। 100 इंटू 8 प्लस आर वी आपकी कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने किस पे करा है, रिडम्पशन एट अ 10% प्रीमियम। तो 100 का 10% कितना है, 10। तो आर वी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 110, ठीक है। नेट प्रोसीड्स क्या होगी आपकी, 100 रुपीज़ वाले शेयर्स थे आपके, एंड कॉस्ट ऑफ इशू कितनी थी आपकी, 2 रुपीज़। तो आप 2 डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा एनपी का, 98, ठीक है। तो जब आप फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका सोल्यूशन क्या आता है, 12.12%। दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।